आप सबको जय मसीह की नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी कलीसिया की ओर से। और मैं परमेश्वर का खास धन्यवाद करती हूँ इस खूबसूरत समय के लिए और इस नए साल के लिए जो परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ा है। मैं इस साल के लिए एक स्पेशल प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर इस साल आपकी वो हर रुकी हुई आशीषों को परमेश्वर आपको देने वाला है। भले ही चाहे कितनी ही मुसीबतें क्यों ना, लेकिन वो परमेश्वर आपके लिए एक नई चीजों को खोल रहा है। और जैसे कि बाइबल में लिखा है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। तो इस वचन को थामे रहे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन की वो पुरानी गंदगी को हटा के इस नई खूबसूरती को जोड़ रहा है। इस बात को यीशु मसीह के नाम से रिसीव करें और इसी के साथ साथ हम आगे की सभा में चलते हैं। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। इस नए साल में मैं परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाना चाहती हूँ। नया साल तुमको मुबारक हो, नया साल सबको मुबारक हो, नया साल तुमको मुबारक हो, नया साल सबको मुबारक हो। नए साल में है नए वलवले, नए साल में है नए हौसले, नए साल में बढ़ते जाएंगे, नए साल में यीशु नाम फैलाएंगे। नया साल तुमको मुबारक हो, नया साल सबको मुबारक हो। खुदावंद खुदा तेरे आगे चले, खुदावंद ही तेरी हिफाजत करे। खुदावंद खुदा तेरे आगे चले, खुदावंद ही तेरी हिफाजत करे, हिफाजत करे। यीशु नाम बढ़ता रहे, यीशु नाम बढ़ता रहे। नए साल में यीशु नाम फैलाएंगे। नया साल तुमको मुबारक हो, नया साल सबको मुबारक हो। नए साल में यीशु नाम फैलाएंगे। यीशु मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे काम करे, जब मैं बयां करूं कोई ना यकीन करे। यीशु मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे काम करे, जब मैं बयां करूं कोई ना यकीन करे। यीशु नाम ऊंचा रहे, यीशु नाम ऊंचा रहे। नए साल में यीशु नाम फैलाएंगे। नया साल तुमको मुबारक हो, नया साल सबको मुबारक हो। नए साल में है नए वलवले, नए साल में है नए हौसले, नए हौसले। यीशु का मानिक सरसब्ज रहे, अंगूर के दरख्त से जुड़ा रहे। यीशु का मानिक सरसब्ज रहे, अंगूर के दरख्त से जुड़ा रहे, जुड़ा रहे। यीशु नाम फलता रहे, यीशु नाम फलता रहे। नए साल में यीशु नाम फैलाएंगे। नया साल तुमको मुबारक हो, नया साल सबको मुबारक हो। नए साल में है नए वलवले, नए साल में है नए हौसले, नए हौसले, नए हौसले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने हम सबों को इस नए साल में प्रवेश कराया। और बीते साल परमेश्वर ने हम सबों को उत्तम तरीके से ब्लेस किया। इस तमाम महामारी से परमेश्वर ने बचा के रखा और इस नए साल में हम सबों को परमेश्वर ने प्रवेश कराया, जीवित रखा, सही सलामत रखा। सभी बातों के लिए
हम धन्यवाद करेंगे। जब हम आज आराधना करते हैं तो थोड़ी देर हम सब मिलकर परमेश्वर की को धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े उपकार किए हैं। तो क्यों ना हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रेज़ लॉर्ड। आइए प्रभु का धन्यवाद करेंगे इस नए वर्ष में। सच में आनंद के साथ हम उसका जय जयकार करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो आदर और महिमा के योग है। मेरे प्रियो, वो हर एक दिन हमें एक नया जीवन देता है। और आज इस पूरे वर्ष जो बीत गया है हम उसे याद नहीं करते, लेकिन इस नए साल में जो हम प्रवेश किए हैं हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए उस राजाओं के राजा के लिए कुछ गीत को गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। वहाँ सूरज और चांद है ना कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं ना कोई। वहाँ सूरज और चांद है ना कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं ना कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। राज करने मसीह आ रहा है, राज करने मसीह आ रहा है। ओ देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। ओ देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी को देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी को देखो। बाजे बजते हैं दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं दूत गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है। ओ देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा है। वो आके अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा। फिर से देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। वो आके अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज करने मसीह आ रहा है, राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। वो आके अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वो देखो देखो आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है, कैसी शान से मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारे मिटेगी, सच में एक नई दुनिया फिर से बनेगी। ये दुनिया हमारे मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी।
सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा, राज करने मसीह आ रहा है, राज करने मसीह आ रहा है, राज करने मसीह आ रहा है। ओ रबा रबा शंकर रबा, ओ रिकाराबा शंकर रबा, ओ रबा रबा शंकर रबा। हालेलुया। जब हमारी आंखें बंद है, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे बीच में है और जब वो सब कुछ नया करने जा रहा है, जब इस नए वर्ष में परमेश्वर नया कर रहा है, उसका धन्यवाद करें। आज वो नई आशीषों से आपको तृप्त करने जा रहा है, नए अभिषेक से परमेश्वर आपको भरने जा रहा है। उसका धन्यवाद करें, उस राजाओं के राजा का धन्यवाद करें, क्योंकि वो हमारे बीच है, वो हमारे बीच में, वो हमारे बीच में है। ओ रबा शंकर रबा, ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। इस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, इस नए वर्ष के लिए प्रभु का धन्यवाद करें जो उसने आपको दिया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, उस राजाओं का राजा का धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो आपके लिए खुशियों को लेकर आया, खुशियों को लेकर आया। ओरी भाषा ओरी खराबा, नया साल आया है, खुशियाँ यीशु लाया है। नया साल आया है, खुशियाँ यीशु लाया है। नया साल आया है, खुशियाँ यीशु लाया है। मेरे जंगल के सफर में उसने मार्ग को बनाया, मेरे जंगल के सफर में उसने मार्ग को बनाया। नया साल आया है, खुशियाँ लाया है। 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 खुशियाँ लाया है। सच में मेरे जंगल के सफर में उसने मेरे लिए इस वर्ष एक नया मार्ग बनाया है, ताकि मैं उस पर चलकर, उस मार्ग पे चलकर उस जीवन के मुकुट को प्राप्त करने पाऊं, उस अनंत जीवन को प्राप्त करने पाऊं। और आज जब हम सूख चुके हैं, जब पूरी तरीके से आज हम हताश हैं, वो आज फिर से इस निर्जल भूमि पर सच में
अपनी नदियों को बहाने जा रहा है, अपनी नदियों को बहाने जा रहा है। उस पवित्र आत्मा का स्वागत करें, उसको वेलकम करें अपने जीवन में, उसकी आशीषों का वेलकम करें अपने जीवन में और उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो धन्यवाद के योग है, वो धन्यवाद के योग है, वो स्तुति के योग है, वो आदर के योग है, वो महिमा के योग है। ओरी खाराबा शंदररबा, ओरी खाराबा शंदररबा, हालेलुया। जैसे हिरनी पानी को तरसती यूं तेरी प्यासी है। क्या मैं पहुंचूं तेरे पास, ये इच्छा और तुझे फिर से जैसे हिरनी पानी को तरसती मेरी रूह तेरी प्यासी है। हाँ मैं पहुंचूं तेरे पास, ये इच्छा और तुझे दिया और तुझे दिया तू ही खुदा मेरा बल मेरी राह, तुझी से मेरी रूह निसार। तू ही खुदा मेरा बल मेरी राह, तुझी से मेरी रूह निहार। तू ही खुदा मेरे मन का आनंद मैं तुझे निहारूंगा। तू ही खुदा, तू ही खुदा मेरे मन का आनंद मैं तुझे निहारूंगा। मैं तुझे निहारूंगा, मैं तुझे निहारूंगा, मैं तुझे निहारूंगा, मैं तुझे निहारूंगा। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलेंगे, प्रभु से प्रार्थना करें कि इस नए वर्ष में प्रभु सच में हमारे जंगल के सफर में हमारे लिए वो मार्ग को बना रहा है, ताकि हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए। मेरे प्रिय, वो ब्लेस करने चाह रहा है। आइए हम दुआ में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ओ पिता जीसस। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जीसस। आज के सुंदर दिन के लिए। ओ धन्यवाद करते हैं कि इस नए साल में आपने हम सबों को प्रवेश कराया ओरी परमेश्वर। खराबा हम धन्यवाद करते हैं कि शंदररबा बीते शुखरबा। साल आपने हम सबों को संभाला, सुरक्षित रखा परमेश्वर। ओ हर खतरों से, जीसस। बीमारियों से, महामारियों से बचा के रखा और इस नए साल में प्रवेश कराया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ओ और प्रार्थना जीसस। करते हैं जब आपने प्रवेश कराया है तो इस नए साल की जो आपकी योजना है हर एक के लिए, तो होने दे वो योजना परमेश्वर पूरी होने पाए। शैतान की कोई भी युक्ति कभी भी कामयाब ना होने पाए परमेश्वर, और आपकी मर्जी हम सबों के जीवनों से ओ पूरी होने पाए। जीसस। होने दे परमेश्वर, जो मार्ग आपने हम सबों के लिए रखा है ओ उस मार्ग धन्यवाद को हम यीशु। अपनाने पाए परमेश्वर। ऐसी बुद्धि, ऐसे समझ, ऐसे ज्ञान को दे ओरबा परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हमारा शंदररबा। विश्वास आप में अटल बना रहे ओरा परमेश्वर, और खराबा हम भटकने ना पाए, बल्कि शंदररबा। परमेश्वर उस मार्ग में स्थिर रहने पाए ओरा परमेश्वर, और खराबा आपके इच्छा अनुसार अपने जीवन को बिताने पाए। ऐसी भूख और प्यास को दे परमेश्वर, ऐसे परमेश्वर हमारे अंदर विश्वास को दे, ऐसे लगन को देखिए परमेश्वर, हम आपकी संगति में सदा बने रहे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस वक्त जितने भी भाई बहन देख रहे हैं परमेश्वर, इनमें से परमेश्वर जितने भी लोगों के शरीरों में किसी प्रकार का कोई दर्द है, कोई बीमारी है, कोई ऐसा रोग है जो ठीक नहीं हो रहा,
प्रार्थना करते परमेश्वर उनके इस दर्द को, बीमारी को यीशु के नाम से रिजेक्ट करते हैं। इधर हर एक कैंसर यीशु के नाम से पूरा ट्यूमर्स आउट इन द नेम ऑफ जीसस। किसी प्रकार की स्टोन की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो पथरी दूर होने पाए। और प्रार्थना करते परमेश्वर जिनको भी साइनस की प्रॉब्लम यीशु के नाम से वो प्रॉब्लम दूर होने पाए। आर्थराइटिस आउट इन द नेम ऑफ जीसस, स्पॉन्डिलाइटिस आउट इन द नेम ऑफ जीसस। तमाम जो भी किडनी में इन्फेक्शन है यीशु के नाम से वो इन्फेक्शन दूर होने पाए। लीवर में स्वेलिंग है यीशु के नाम से स्वेलिंग दूर होने पाए। प्रार्थना करते परमेश्वर यीशु के नाम से डायबिटीज नॉर्मल रहे। जिनको भी बीपी की प्रॉब्लम यीशु के नाम से उनका बीपी पूरी तरह नॉर्मल रहने पाए। जिसको भी हेडेक की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से उस हेडेक को रिजेक्ट करते हैं। और माइग्रेन आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आंखों में किसी प्रकार की कोई भी समस्या पाई जाती है उसको भी रिजेक्ट करते यीशु के नाम से। जिनको भी एक्सीडेंट हुआ है या कहीं भी कोई भी शरीर में कोई भी चोट लगी है, ये फोड़े हैं, कुछ भी इस तरह की चीजें हैं, उन तमाम परमेश्वर से चोटों को परमेश्वर पूरी तरह हील कर, परमेश्वर उनको पूरी तरह चंगाई दे। जिनको भी पैरों में दर्द तकलीफ है, फ्रैक्चर्स है, यीशु के नाम से उनकी हड्डियां जुड़ने पाए परमेश्वर और पूरी तरह वो स्वस्थ होने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर जिनके भी अधूरे कार्य हैं होने दे, आपके अनुग्रह से इस नए साल में वो अधूरे कार्य कंप्लीट होने पाए परमेश्वर। हर एक के उन भारी कर्जों से उनको स्वतंत्र कर परमेश्वर। जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी दे परमेश्वर। जिनके बिजनेस परमेश्वर सही ढंग से नहीं चल रहे उनके बिजनेस में उनको बढ़ोतरी दे परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर जिनके भी परमेश्वर जीवन परमेश्वर जो भी एंट्रेंस दे रहे परमेश्वर उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, आपके अनुग्रह से इस बार परमेश्वर उनका सिलेक्शन होने पाए। जिस बात का वो इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार की घड़ी परमेश्वर समाप्त होने पाए और आपकी जो योजना है वो पूरी होने पाए परमेश्वर। परमेश्वर जो भी परमेश्वर शादी की इच्छा रखते हैं उन्हें दे आपके अनुग्रह से एक उत्तम जीवन साथी उनके जीवन में आने पाए परमेश्वर। हर एक को ब्लेस कर परमेश्वर, बहुतायत रूप से हर एक क्षेत्र में ब्लेस कर ताकि आपके लोग परमेश्वर अलग से पहचाने जाएं। प्रार्थना करते जब आपके वचन को सुनने जा रहे हैं हम सबों के हृदय को तैयार कर आपके दास को आपके हाथ सौंपते हैं। अपने दुगने अभिषेक से भर परमेश्वर, दुगने सामर्थ से भर और जैसा आप चाहते हैं पवित्र आत्मा वैसे वचन को बांटने पाए। और हम सब जब सुनते हैं तो उन्हें परमेश्वर 100 गुना फल लाने वाले हो सके और बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बने। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं आज के इस नए वर्ष के लिए। और सच में प्रभु से यही प्रार्थना है कि इस नए वर्ष में प्रभु आपको बहुतायत से अपनी आशीषों से भरे। और एक बार मैं कहना चाहता हूं आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और प्रभु से यही प्रार्थना है कि इस वर्ष में प्रभु आपसे कुछ बात करना चाहता है। परमेश्वर जबकि आज इस संसार में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, जब देखते हैं 2 साल पहले की बातों को, तो लगता है कि सब कुछ त्राही त्राही मचा हुआ था और आज भी कोई हालात अच्छे नहीं हुए। बहुत से लोगों ने गुजरे साल में अपने अजीजों को खो दिया, बहुत से लोगों ने अपनी जॉब्स को खो दिया, बहुत से लोगों ने फाइनेंशियल क्राइसिस में अपने जीवन को बसर किया, बहुत से लोग परेशान रहे, टेंशन में रहे हालात। लेकिन वही चीजें अभी भी बहुत से लोग खड़े नहीं हो पाए हैं, बहुत से लोग संभल नहीं पाए हैं। और आज हम फिर देखते हैं कि एक नई महामारी को, एक नई बीमारियों को, नई नई बीमारियां आज इस संसार में आ रही हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, आज जितने जीवित हैं वो सब परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने उनको इस योग बनाया कि वो इस वर्ष प्रवेश करने पाए, इस नए वर्ष में प्रवेश करने पाए। और मेरे प्रियो, जब हम इस नए वर्ष में आज हम प्रवेश करते हैं, सच में हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने हृदय से धन्यवाद करें कि इतनी महामारी में, इतने बुरे हाल में, इन परिस्थितियों में जब मेरे प्रियो त्राही त्राही दुनिया में मची हुई थी, तब परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा।
और प्रभु आज अपने कलाम से मेरे और आपसे बात करना चाहता है। प्रभु आज हम विश्वासियों से बात करना चाहता है। आज प्रभु उनसे बात करना चाहता है जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उनसे परमेश्वर आज बात करना चाहता है। यशाया की पुस्तक उसका 43 बाब, यशाया 43 उसका 18 और 19 वर्ष यानी कि 18 और 19 वर्ष हम पढ़ेंगे। प्रभु का कलाम हमसे आज क्या बात करना चाहता है। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। बस अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण ना करो। आज भी मेरे प्रियो हम मुड़ मुड़ कर पीछे देख रहे हैं, हम उन बातों को देख रहे हैं, उन घटनाओं को देख रहे हैं, उन परिस्थितियों को देख रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि उन परिस्थितियों में से निकाल कर परमेश्वर आज हमें इस नए वर्ष में लेकर आया। हम इस बात को भूल गए हैं कि इस नए वर्ष में परमेश्वर हमें निकाल के वहां से लेकर आया है। और मेरे प्रिय यहां पर लिखा हुआ बीती हुई बातों को स्मरण ना करो। आगे, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। आज भी मेरे प्रियो हम बहुत सी चीजों को करते हैं, बहुत सी चीजों को हम अपने जीवन में करते हैं। प्राचीन काल की बहुत सी चीजों को आज भी मेरे प्रियो हम लेकर चल रहे हैं, उन चीजों को लेकर हम चल रहे हैं। प्रभु कहता है उन पर मन मत लगाओ। प्रभु मुझसे और आपसे आज की सुबह कुछ बात करना चाहता है। प्रभु अपने कलाम के द्वारा मुझे और आपको कुछ बताना चाहता है। और यहाँ खुदा कलाम में लिखा, जी हाँ, आगे पढ़ दें। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, मैं एक नई बात करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, सब बोले हालेलुया। देखो मैं एक नई बात करता हूं। तुम नए वर्ष में प्रवेश किए हो, इसलिए परमेश्वर तुमसे पुरानी बातें नहीं करता, लेकिन आज की सुबह परमेश्वर तुमसे एक नई बात करता है। हालेलुया, एक नई बात करता। देखो मैं तुमसे आज एक नई बात करता हूं। आगे, वो अभी प्रकट होगी, वो अभी प्रकट होगी। हालेलुया, हालेलुया, वो अभी प्रकट होगी। जी हाँ, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मेरे प्रियो, प्रभु आज बात करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि तुम अनजान रहो, वो नहीं चाहता कि तुम प्रभु के वचन को ना जानो। वो चाहता है कि तुम प्रभु के वचन को जानो। वो चाहता है कि तुम प्रभु की बातों को सुनो। प्रभु तुम्हारे लिए क्या योजना बना रहा है उसके विषय में तुम जानो। और मेरे प्रियो, तुम तभी जान सकते हो जब खुदा के कलाम को तुम पढ़ोगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, जी हाँ, मैं जंगल में एक मार्ग मैं बनाऊंगा, जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। हालेलुया, मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम इस बात को कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। हालेलुया, आपका मार्ग को बनाने वाला सिर्फ एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। सत्य सिर्फ एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। जीवन सिर्फ एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। क्यों जीवन है? क्योंकि उसने मृत्यु के डंक को तोड़ा, उसने क्रूस की पर मृत्यु को सहा, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज वो जीवित है। हालेलुया, आज वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, बल्कि जीवित प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए मार्ग को तैयार करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, जब हम जंगल में सफर करते हैं, जब जंगल में हम जाते हैं, तो हम देखते हैं वहां एक वीरानगी होती है, एक सन्नाटा होता है, साए साए बिल्कुल सन्नाटा होता है। वहां एक डर हमारे जीवन में होता है, एक भय हमारे जीवन में होता है कि कहीं कोई जानवर आकर हम पर अटैक ना कर दे। मेरे प्रियो, जंगल में हमें रास्ता सुझाई नहीं देता कि हमें किस सड़क से कैसे निकलना उस जंगल में। एक बार अगर हम जंगल में खो गए तो हम भटकते रहते हैं। मेरे प्रियो, आज भी हम शायद भटक रहे हो। आज भी मेरे प्रियो, हो सकता है कि अपने जीवन के सफर में हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा जीवन कैसे क्या होगा। आज हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारे बच्चों का क्या होगा। आज हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारे बिजनेस का क्या होगा। आज हमें समझ में नहीं आ रहा कि मेरी नौकरी का क्या होगा। आने वाले समय में इस महामारी को देखकर, इन तमाम रोगों को देखकर हमारे बच्चों का, हमारे भविष्य का, हमारे परिवार का क्या होगा। लेकिन आज प्रभु इस जंगल के सफर में प्रभु आपसे बात कर रहा है।
जब तुम जंगल के सफर में हो, जब भय के सफर में हो, जब डर तुम्हारे जीवन के अंदर है, जब तुम डरे हुए हो, जब तुम्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा, तुम्हें कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, परमेश्वर तुमसे एक बात कर रहा है। और यहाँ लिखा, जी हाँ, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, जंगल में मैं एक मार्ग बनाऊंगा। हालेलुया, कोई बोले हालेलुया। मैं जंगल में तुम्हारे लिए, ऐसे डर के सफर में, ऐसे सुनसान सफर में, जब तुम्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, जब तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तुम हार चुके हो, तुम डरे हुए हो, परमेश्वर कहता है, मेरे प्रिय लोगों, अपने विश्वासियों से परमेश्वर बात कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया चाहे इधर से उधर होती रहे, प्रभु के लोग कभी ना टिकेंगे। हालेलुया। उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर के लोग हमेशा खड़े रहेंगे, स्थिर रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर जंगल के सफर में हमारे लिए एक मार्ग बना रहा है। इस नए वर्ष में परमेश्वर एक नया मार्ग मेरे और आपके लिए बना रहा है। आगे पढ़े, क्या लिखा है? और निर्जल देश में नदियां और बहाऊंगा। निर्जल देश में क्या करने जा रहा है? नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। आज जो हम सूख चुके हैं, पूरी तरीके से जो आज हम सूख चुके हैं, आज जो हम हताश हो चुके हैं, आज जब हम निराश हो चुके हैं, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं निर्जल स्थानों में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया, नदियां बहाऊंगा। मैं तुम्हें इस वर्ष इतना ब्लेस करूंगा मेरे प्रियो, इतनी आशीष दूंगा कि तुम शायद सोच ना पाओगे। लेकिन कब? सवाल होता है कब? जब हम उसमें बने रहेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे। मेरे प्रियो, वो हमारे लिए मार्ग को तैयार करेगा, वो हमारे लिए नदियों को बहाएगा, और हमें, मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि वो हमें कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। ऐसे डर के समय में परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे और आपके लिए वो मार्ग बना रहा है, मेरे और आपके लिए वो आशीषों को उंडेल रहा है। मेरे और आपने जो कुछ खोया है, आज उसका दुगना भाग परमेश्वर मेरे और आपको देने जा रहा है। लेकिन हमें एक काम करने की जरूरत है। आज यीशु मसीह में बने रहने की जरूरत है, आज खुदा के वचन में बने रहने की जरूरत है, ताकि हम उस मार्ग पर चल सके जो प्रभु ने हमें दिया है अपने वचन के द्वारा, मेरे प्रियो। और जब हम उस पर चलेंगे, परमेश्वर हमारे जंगल के सफर को आनंद में बदलेगा। उस जंगल के सफर में वो हमारे लिए मार्ग को तैयार करेगा। उस डर के जीवन में, भय के जीवन में वो हमारे रास्ते को तैयार करेगा और हमें ब्लेस करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सच में आज प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उस जंगल के सफर में, प्रभु जहां पे सब कुछ खत्म हो चुका है, जब मैं सूखा पड़ चुका हूं, मैं सूख चुका हूं, मैं आज निराश हूं, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आज प्रभु से अपने दिल की बातों को खुलकर कहें कि जब मैं आज निराश हूं प्रभु, जब सब कुछ मेरा खत्म हो चुका है, लेकिन जब तूने मुझे ये नया वर्ष दिखाया है तो अपनी योजना के तहत दिखाया है, और आज प्रभु अपनी योजना को मेरे जीवन में, मेरे परिवार में पूरा कर। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते पिता कि आज तूने अपने कलाम से हमसे बातें करी पिता। सच में प्रभु, इस सूखे जीवन को अपने आनंद से भर दे पिता, अपने आनंद से भर दे पिता, अपनी सामर्थ से भर दे पिता। तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है पिता। ओ पिता, हम जानते तेरे कलाम ने आज हमें इस बात से खुदावन संतुष्ट किया है कि खुदावन तू ऐसे, जब हम डरे हुए हैं, तू ऐसे जंगल के सफर में, जब हमारा सफर एक जंगल का सफर हो गया, तूने खुदावन हमारे लिए मार्ग को बनाया पिता। तो हमारे लिए बंद दरवाजों को खोल रहा है प्रभु। मैं देख रहा हूं कि बहुतों के लिए पिता इस समय तू अपने बंद दरवाजों को खोल रहा है, अपनी असीम आशीषों को उन पर उंडेल रहा है पिता। और जो कुछ इन्होंने खोया है उसका दुगना भाग प्रभु आज तू इनको दे रहा है पिता। तेरा धन्यवाद करते पिता, एक एक जीवन को जो ऑनलाइन सुन रहे पिता, जहां जहां भी सुन रहे पिता, प्रभु आज उनके जीवन के अंदर खुदावन, ओ पिता, पवित्र आत्मा उड़ेली जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक आने पाए पिता। उन्हें ब्लेस करें पिता, एक एक परिवार को ब्लेस करें पिता। और सच में इस नए वर्ष में पिता ये आनंदित हो और कहें कि मेरे प्रभु ने तमाम महामारियों से, तमाम परिस्थितियों में, जब बीमारी की परिस्थितियों में उसने हमें खड़ा रखा और हमें लज्जित नहीं होने दिया। उसने उस जंगल के सफर में हमारे लिए मार्ग को तैयार किया, ताकि हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए रखा है। प्रभु का धन्यवाद करें।
उस महान प्रभु का धन्यवाद। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। एक बार फिर से आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। प्रेज़ द लॉर्ड।